Class 9th, exercise number 1.3, chapter number 1, and that is number system. देखते हैं नंबर सिस्टम को। 1.3 एक्सरसाइज है और उसमें जो पहला सवाल है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansions are. Decimal expansions, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। बल्कि हमें ये देखना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट फोकस मैं करने वाला क्या हूँ, राइट। चलो 36 को 100 से भाग करते हैं। ये आता है क्या 60 0 हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.36। ठीक है। क्या देखा हमने देखा कि ये आगे नहीं चला, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाता है। वेरियाज दूसरा जब आप देखते हो 1/11, इन दिस कंडीशन वी सी 0.0, राइट। 0 लगाया, फिर से 0 एंड फिर 9। कितना बेटा 99। अगेन 1। अब जब 1 यहाँ पे था तो ये कहानी आई, 1 दोबारा आएगा तो फिर से वही वाली कहानी आएगी 0, ठीक है। 9 अगेन 1 आया, 0 लगाया, फिर भी नहीं होता, फिर से 0 0 फिर 9 और फिर से 1 शेष। तो देखते क्या है, देखो क्या देखते हैं 0.090909 एंड दैट गोज ऑन। हमने क्या देखा 09 इज रिपीटिंग, तो यानी 09 पे हम बार लगा देते हैं। जो अंक रिपीट होते हैं उनको हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये रिपीट हो रहा है प्लस टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस इसके साथ में क्या होगा रिपीटिंग। ये रिपीटिंग भी है, यानी रिपीटिंग को क्या कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। क्या अंतर है, पहला टर्मिनेट हो गया, दूसरा टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट होते चला गया। ठीक है, रिपीट को हम ऐसे भी लिखते हैं। नंबर 3 है आपका 4 कोशेंट 1/8, इट मीन्स 33/8। ठीक है, 33/8 को हमने देखा 1.0, 8 1 8 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40। हमारे पास में आ गया 4.125 एंड 0 एज ए रिमाइंडर, 0 एज अ रिमाइंडर। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग। ये तो बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है। 3/13 देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 3/13। नंबर 4 3/13 0.0 13 2 26। ठीक है, 4 0 13 3 39 बेटा 1 0। अभी भी छोटा रह गया तो एक 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा।
0, 7, ठीक है बेटा, 9, 0, 78, कितना 12, 0, 117। अब 3 आ गया दोबारा, जैसे बेटा 3 आया, देखो यहाँ पे 3 को ही तो भाग किया था, इसका 3 आ गया तो ये रिपीट होगा, फिर दोबारा से 2 आएगा, फिर 3, फिर 0, फिर 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.230769 और फिर से 230769, दैट मीन्स 3 डॉट्स भी आएंगे, इसका मतलब रिपीट क्या हुआ है 230769, ये पूरा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये था आपका 4th। 5th आपको अपने आप करना है, 6th भी अपने आप करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा सीखा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसी के साथ रिपीटिंग, या जिसको क्या बोलते हैं रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो रिपीटिंग होता है जितने पे आता है उस पर बार हम लगा देते हैं, जो भी रिपीट होता है, ठीक है। इसका 5वां और 6ठा आपके लिए होमवर्क है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। चलो जी, इसका हम सवाल नंबर 2 लेने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, हमें दिया हुआ है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 विद बार अबव, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। वो कह रहा है कि भाग तो करो मत, भाग नहीं करना, इसी के कारण, इस संख्या के कारण क्या आप इनके आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। यहाँ पे हमने देखा 2/7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7, 2 × 1/7 बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब सीधा 2 का वैल्यू ऐसे ही, लेकिन 1/7 का वैल्यू मेरे पास ये है 142857, ठीक है। चलो कर देते हैं बार के साथ, यानी 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 285714, ठीक है। सिमिलरली 3/7 को हम कर सकते हैं 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857, यानी 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 and 2 8, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and 1 4। ये है आपका 3/7 का प्रिडिक्शन, ठीक है। एंड 4/7, अब तो तुम आगे तक कैसे भी किए जाओ, 4 × 1/7, इसका मतलब 4 × 0.142857 विद बार, ठीक है। तो इसका भी एक वैल्यू आएगा यहाँ पे, वही आपका प्रिडिक्शन होगा। इसी तरीके से 5/7 और उसी तरीके से आप करोगे 6/7, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 2, इनको आप करो एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 3 से आगे के सवाल होंगे, ठीक है, 3 और उससे आगे।